हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में अपने अपने स्वस्थ होंगे। तो आज हम आए हैं अपने न्यू चैप्टर की शुरुआत करने के लिए। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हमें पता है, अभी रिसेंटली हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, डाउट सेशंस लाइव क्लास में आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग को दिए जाएंगे, देते हैं असाइनमेंट के थ्रू। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल जाते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा बेसिक पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें पता है हमें मैथ्स को हर लेवल तक लेके जाना है। तो पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर लेवल पर जाएंगे। हम आपको IIT वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक तो कर लें। जब बेसिक स्ट्रांग होगा तभी तो हम आगे जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि ये होता क्या है। इसकी पूरी डिटेलिंग हम आज पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी थोड़ा बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बना दिया जाए। राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी पे रख दिया राइट एंगल। सी राइट एंगल है तो इट मीन्स इट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो इसका नाम है अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे कि मैंने बनाया इनर ट्राइंगल, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। इन अ ट्राइंगल ABC, दिख रहा है क्या बना रखा है मैंने? राइट एंगल एट बी पे है ना राइट एंगल, ये रहा। फिर मैंने बोला BC क्या है? अपोजिट साइड है। साइड अपोजिट किसके? एंगल है। साइड अपोजिट ऑफ एंगल है। देखो एंगल ये है एंगल ए का ठीक उल्टी साइड कौन सी है? ये BC। ओके, इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? AC क्या दिख रहा है? हाइपोटेनियस दिख रहा है। एंड AB जो है इज द साइड, AB कैसी साइड है? किसके एडजेसेंट है? एडजेसेंट टू एंगल A। एंगल A से जुड़ी हुई है ना, एडजेसेंट टू एंगल A, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में मैंने राइट एंगल बनाया B पे। एंगल A के ठीक उल्टा वाला साइड BC है। AC हाइपोटेनस का काम कर रहा है और AB क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल A, ठीक है। सबसे पहले हमने समझे अपने साइड्स के बारे में, साइड्स कैसे कैसे निकालते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए मैंने एक डायग्राम बना लिया पहले, आप लोग भी बना लो। ऐसे ही कोई डायग्राम बना दिया, राइट एंगल B पे ले लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा फॉर द राइट, आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर द राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट किस पे है? राइट एंगल एट
एंगल बी। ओके, तो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं टी आर लिख रही हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए के अकॉर्डिंग आर एस फॉलोस। क्या बोला मैंने कि फॉर द राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल अगर बी पे है तो जो भी मैं अब एंगल लिखने वाली हूँ ना, एंगल ए के अकॉर्डिंग लिखने वाली हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, ये बी है, सी है और ये ए है। सबसे पहले हमारे पास होता है साइन ए, फिर एक होता है कॉस ए, फिर एक होता है टेन ए, ठीक है। साइन ए ये होता है बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखो ये मैंने क्या लिखा, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस है। क्या है, P फिर परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेनियस। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने का तरीका है। और दूसरी जो सीरीज़ होती है हमारे पास ये होती है, सबसे पहले होता है साइन, कॉस, टेन, फिर होती है कॉसेक, सेक और कॉट। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। दिख रही है? अब देखो ये साइन है ना, साइन के पास कौन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिख रहा है, साइन पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन का परपेंडिकुलर कौन है, ये, और हाइपोटेनियस कौन है, AC, ठीक है। अब कॉस की बात करें, कॉस पे क्या किया, B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस A का बेस कौन है, AB, और हाइपोटेनियस कौन है, AC। टेन A, टेन के पास कौन है, P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, AB। आई बस समझ में? ये मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं अभी, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं कॉसेक की बात करूँ, कॉसेक H पे गया तो उल्टा हो जाएगा, H अपॉन P। अगर मैं कॉसेक की बात करूँ तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में देखो, H अपॉन P, ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P, मतलब H फॉर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन है, AC, और परपेंडिकुलर कौन है, BC। ये कॉसेक हो गया। सेक की बात करूँ तो सेक ए, सेक ए का क्या बनेगा, ये ना सेक, मतलब H अपॉन B, मतलब H अपॉन B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, AC, और बेस का काम कौन कर रहा है, BC, ठीक है। और क्या बचा, कॉट बचा। कॉट बताओ, कॉट क्या लिखेंगे, कॉट ए का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कॉट, ये है ना कॉट, कहेंगे ये रहा कॉट, ये B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। आया समझ में? ध्यान से समझ लो ये मैंने कैसे किया है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़।
मतलब हमें क्या याद रखना है, हमें पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ये याद करने की ट्रिक है। दिस इज़ परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। और सीरीज़ हमेशा यही होती है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। तो जब साइन की बात करें तो साइन किसके पास गया, P अपॉन H। कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक की बात करें उल्टा हो जाएगा, H अपॉन P। सेक की बात करें तो H अपॉन B। कॉट की बात करें B अपॉन P। इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है फॉर्मूले को। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना जब, तब हमें क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। जिसके समझ में नहीं आ रहा वो अभी डरे नहीं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, इस सीरीज़ को याद रखना, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। तो जब मैंने एंगल की बात करी, कॉसेक की बात करी, कॉसेक थीटा, कॉसेक ठीक किसके नीचे है, साइन के नीचे है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये है ना इसके ऊपर साइन थीटा। सेक का बताओ क्या हो जाएगा, सेक के ऊपर कौन है, थीटा कोई एंगल है, सेक के ऊपर कॉस है तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को, कॉट के ऊपर कौन है 1 अपॉन टेन थीटा। ये रिलेशन होता है, ठीक है, हो गया इतना क्लियर। पहले देखो, और एक रिलेशन होता है, याद रखना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और एक होता है 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, ठीक, इसका जब टेन का ये है तो कॉट का क्या हो जाएगा, ये कॉट का ठीक उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा लिखते हैं ना, तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। हमें इस रिलेशन को याद करना होगा। याद तो क्या करना है, हमें बस ये पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, साथ में टेन थीटा को लिख सकते हैं कि टेन थीटा कैसे आया, जब तुम इसमें से इसको डिवाइड करोगे, साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन थीटा बनेगा, तो टेन, और फिर कॉट करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा। इसको याद कर लेना, रिमेंबर। एक्चुअली जब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं ना तो ये हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स देख लेना, समझ लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ओके, इतना समझ लेना पहले क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ स्पेसिफिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स। तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मतलब एंगल किस किस के बीच में, 0 to 90 डिग्री ना, 0 to 90 डिग्री के बीच में। तो जो मेरा थीटा है, जो थीटा मेरा एंगल होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनना,
साइन थीटा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। दूसरा, कॉस थीटा भी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। टेन थीटा 0 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। सेक थीटा 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। देखना ध्यान से। फिफ्थ पॉइंट, कॉट थीटा होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और कॉसेक थीटा होता है 1 से इन्फिनिटी के बीच में। एंड टेन थीटा एंड सेक थीटा आर नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री। मतलब टेन थीटा और सेक थीटा 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होते, और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होते। ठीक है, ये डिग्रीज है, इन डिग्रीज को हमें ध्यान से समझना होगा। तो हमने क्या सीखा? साइन थीटा 0 से 1 के बीच में, कॉस थीटा 0 से 1 के बीच। अच्छा, एक बात और, जैसे ना ये साइन थीटा है, इसको मैं ये बोल सकती हूँ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, और इस कॉस थीटा को मैं ये बोल सकती हूँ, या तो ये बोल दूँ इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, या ये बोल दूँ डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। टेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, कॉसेक थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। उल्टा जा रहा है ना, ये समझ रहे हो मेरी बात? सेक थीटा बताओ इंक्रीजेज 1 to इन्फिनिटी, और कॉट थीटा डिक्रीजेज इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज का केस समझ गए? अब हम ये वैल्यूज़ जो मैंने तुमको बताई, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पढ़ेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू। आप लोग अपनी बुक खोलोगे तो वहाँ पे एक टेबल बनी होगी जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 0, 30, 45, 60, 90 करके एक टेबल बनी होगी। ज़रा आप लोग अपने बुक में वो टेबल खोलिए, ज़रा ओपन दैट टेबल इन योर बुक। सबसे पहले बुक में टेबल खोलिए। ये ऐसे करके एक टेबल बनी होगी आप लोग की बुक में। ये देखो, ये एंगल लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 डिग्री होती है। आप लोग अपने बुक में देख लेना, ठीक है? ये थोड़ी ठीक नहीं बनी टेबल। और 30 पे होती है 1/2। साइन ए 45 में होता है 1/√2। ये ना टेबल आप लोग अपनी बुक में देख लेना। टेबल आप लोग को अच्छे से आपकी बुक में दिख जाएगी। उस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। टेबल को लर्न करने से क्या होगा, जैसे मैंने बोला 10 ए की वैल्यू 60 पे क्या होती है, तो आप बोलोगे √3। ठीक है, धीरे धीरे और हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। टेबल के बारे में और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द एंगल विच इज़ 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो उस तरीके से हैंडल होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कुछ ही बेसिक टर्म्स है, इस टर्म्स को याद करना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैं बता देती हूँ, इन सबको नोट कर लो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मैट्रिक आइडेंटिटीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। 3 लिखाऊंगी मैं, एक, इसको जैसे लिखाया जा रहा है वैसे ही याद करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। These three trigonometric identities are very important. You have to learn it by heart. और इसकी डिटेलिंग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोग इस लेक्चर को इतना डिटेल में समझ लो, उस टेबल को ध्यान से पढ़ लो। टेबल एक्चुअली इसमें बन नहीं पा रही है, तो मैं इसका कुछ और सोल्यूशन देखती हूँ टेबल को समझाने का, चाहे मैं व्हाट्सएप वीडियो में आप लोग को बना के समझा के भेजूँ, लेकिन आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। या वरना आप लाइव क्लास में समझ लेना मुझसे। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। फिर हम जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। ओके।